मदरसे को प्रशासन की अनुमति से खोला गया। खबर है रुड़की से। रुड़की के ढंडेरा स्थित एक मदरसे को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था। खानपुर विधानसभा स्थित ढंडेरा के बड़े मदरसे को आज प्रशासन की अनुमति से खोलने का काम किया गया है। इस दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार ने लगे ताले को अपने हाथों से खोला। इस दौरान धार्मिक गुरु मुफ्ती रियासत अली मौजूद रहे। ढंडेरा स्थित जिले में अवैध मदरसों पर सरकार के आदेश के बाद प्रशासन कार्यवाही कर रहा है, जिसमें ढंडेरा के बड़े मदरसे को भी प्रशासन ने अवैध मानकर सील कर दिया था, जिसके बाद मदरसे के जिम्मेदार लोगों ने धार्मिक गुरु मुफ्ती रियासत से बातचीत के बाद खानपुर विधायक से मदद की गुहार लगाई। खानपुर विधायक उमेश कुमार व समाज की जिम्मेदार लोगों ने जिलाधिकारी हरिद्वार से वार्ता की और एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी हरिद्वार के पास मदरसों से जुड़े दस्तावेज लेकर मिला, जिसमें जिलाधिकारी ने जॉइंट मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए। जांच में मदरसे के सभी दस्तावेज सही पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने मदरसे को खोलने की अनुमति जारी कर दी। बता दें कि ये उत्तराखंड में पहला मदरसा है प्रशासन ने जिसकी सील खोली है। तो यह है कि मदरसा अवैध नहीं होता, क्योंकि संविधान ने तमाम भारत के बाशिंदों को ये इख्तियार दिया है कि वो अपने अपने मजहब का प्रचार, तालीम, तबलीग आज़ादाना तौर पे करें। बस ये है कि देश मुखालिफ कोई चीज़ ना हो, और अल्लाह का शुक्र है मदरसा इस काम के लिए नहीं होता। बहुत पहली बात है, हमारे होम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि हमें मदरसों के खिलाफ दहशतगर्दी और आतंकवाद जैसी कोई चीज़ नहीं मिली। तो और मदरसे में कोई पाठ ऐसा नहीं पढ़ाया जाता जो देश मुखालिफ हो। तो वैसे तो मदरसा अवैध नहीं होता, लेकिन सरकार उन मदरसों को अवैध बता रही है जिनके पास मान्यता नहीं है या उनके पास इमारत के लिए नक्शा पास कराया हुआ नहीं है। तो उसमें गलती कुछ लोगों से ये हुई। आदेश तो ये था कि जिनके पास मदरसा बोर्ड की या शिक्षा बोर्ड की मान्यता ना हो उन्हें बंद किया जाए। ये मदरसा नूरुल उलूम ढंडेरा, इसके पास शिक्षा बोर्ड की मान्यता है, वो दिखलाई गई। तो सरकारी अमले ने फिर भी इस बेस पे बंद कर दिया कि जब आप अरबी पढ़ा रहे हैं, कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, लेकिन आप अरबी भी पढ़ा रहे हैं, तो मदरसा बोर्ड की मान्यता लीजिए, वो आपके पास है नहीं, हम इसको बंद कर रहे हैं। तो हम लोग मशवरा करके डीएम साहब के पास गए और एक वफ्द गया, डेलीगेशन गया, मैं भी साथ था। डीएम साहब से ये बात रखी कि शिक्षा बोर्ड की मान्यता वालों को भी अमले ने बंद कर दिया है, ये तो अच्छी बात नहीं है। डीएम साहब चौंक पड़े कि ऐसा भी हुआ है, जिनके पास शिक्षा बोर्ड की मान्यता उसे कोई बंद नहीं कर रहा है। तो हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ के कागजात पेश कर दिए। तो डीएम साहब ने फौरन आदेश किया कि जिन मदरसों के पास एक मान्यता है, चाहे शिक्षा बोर्ड की हो चाहे मदरसा बोर्ड की हो, उन्हें सीज नहीं कर सकते। ये बाद में देखेंगे वो क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते। फिलहाल तो कार्रवाई उन पे होनी है कि जिनके पास कोई भी मान्यता नहीं है। इस मदरसे के पास मान्यता शिक्षा बोर्ड की मौजूद है, इसलिए डीएम साहब के आदेश पर अल्लाह के करम से आज ये खुल गया है। उस वक्त में साहब ये एक्चुअली हमारा जो स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन का आज का पूरे दिन का जो कार्यक्रम था, वो हमने पूरा इसका सघन निरीक्षण किया है, और निरीक्षण के बाद में स्पीड ट्रायल भी किया गया है दोनों डायरेक्शन में। और अभी तक जो हमारा निरीक्षण का जो रिपोर्ट है वो अभी फाइनल करेंगे, जो भी डाटा इसमें गैदर किया है, और काफ़ी संतोषजनक कार्य हुआ है, और स्पीड ट्रायल भी बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से किया गया है। ये जानना चाहते हैं कि पब्लिक कब तक उम्मीद करेगी इस रूट से नया ट्रेन से? बहुत जल्दी ट्रेन चलेगी। कितना सर अभी आप जैसे ट्रायल किया आपने, कितने की स्पीड में ट्रेन गई हुई है? ट्रेन अभी 120 किलोमीटर की स्पीड में ट्रायल किया गया है, और गाड़ी चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अभी हमारे जो निरीक्षण के जो बहुत सारे पहलू हैं उनको एवेल्युएट करके और फिर उसको
पूरा जांचा परखा जाएगा, फिर उसके हिसाब से गाड़ी चलाने का जो हमारा आगे के जो स्टेप्स हैं वो बहुत जल्दी लिए जाएंगे। सर, देहरादून हरिद्वार के लोग को कब तक माना जाए कि सहारनपुर होकर अब जाएंगे या देवबंद होकर जाएंगे दिल्ली जाना हो तो? नहीं, वो तो देखो सारे नेटवर्क जुड़े हुए हैं, कुछ ट्रेन सहारनपुर होके जाएंगी, कुछ सीधी जाएंगी। अब वो सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट हैं, जो अवेलेबिलिटी है पैसेंजर्स की, बहुत सारे हमारे जो जो पॉलिसीज हैं उनके हिसाब से जो उचित होगा वो समय कितना बचेगा अगर किसी को दिल्ली जाना हो तो देहरादून हरिद्वार के लोगों को? इसमें काफ़ी समय बच जाएगा, कम से कम 30 से 40 मिनट का समय बचने का अनुमान है इसमें।